हेलो एवरीवन, कैसे हो? सभी ठीक हो? आज देखो, हमने टेंथ का करीब करीब सिलेबस ले लिया। टेंथ, नाइन्थ का, 11th का करीब करीब सिलेबस हम कर चुके हैं। और अब जो हम लोग है, छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट है भाई, उनको भी उनका भी हक बनता है। जो एट फिफ्थ, कौन सी क्लास में अपन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इन क्लास के टॉपिक भी लेंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं बच्चों। इस टॉपिक का नाम है डिग्री। क्या नाम है बच्चों? डिग्री। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से देखें तो देखो, इंग्लिश में कम से कम 40-50 टॉपिक है जो सारे आते हैं। तो डिग्री भी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसे अगर क्लास के अकॉर्डिंग देखें ना, तो ये टॉपिक जो है ना, ये कक्षा वैसे देखा जाए तो 5वीं क्लास से मान लो, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इन 4 क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन चारों में आता है ये। 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास। 9th में फिर नहीं आता ये डिग्री। ठीक है, लेकिन पढ़ना चाहिए आपको, नॉलेज के लिए अच्छा रहता है। तो ये जो टॉपिक अपना, इसका नाम है बच्चों डिग्री। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? डिग्री। डिग्री जो होती है ना, डिग्री क्या है? डिग्री एक एडजेक्टिव का ही रूप है। किसका रूप है बच्चों? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों हिंदी में विशेषण। क्या मतलब होता है? विशेषण। यानी विशेषण का ही एक रूप है डिग्री। ठीक है, तो इसी का एक रूप है बच्चों क्या? डिग्री। तो डिग्री जो है ना, वो एडजेक्टिव का ही रूप है। और ये जो टॉपिक है, ये किन क्लासों के लिए है? 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज उन्हीं के लिए अपन ये लेके जा रहे हैं। चलो डिग्री स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम डाल लो बच्चों डिग्री। ठीक है, डिग्री। तो डिग्री बच्चों एडजेक्टिव से बनी है। किससे बनी है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों विशेषण। मैंने बताया विशेषण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। हिंदी में पढ़ा होगा आपने। तो डिग्री बनी है वो एडजेक्टिव से बनी है, विशेषण से बनी है। तो मैं अब लिख रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं इसको। डिग्री 3 प्रकार की होती है। डिग्री 3 प्रकार की है। डिग्री 3 प्रकार की है। ठीक। पहली डिग्री होती है बच्चों पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। दूसरी डिग्री होती है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी डिग्री होती है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये 3 प्रकार की मेरी डिग्रियां हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। आपको यहां तक समझ में आया? पहले मैंने बताया टॉपिक का नाम है डिग्री। डिग्री 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब हम तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो मैं पहली डिग्री पढ़ाऊंगा आपको, कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, यहां तक लिख लिया होगा आपने। ये लिखने के बाद, इसके बाद हम वापस 1 लिखेंगे। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। लिख लिया होगा? मैं इरेज कर दूं? ओके। अब हम लेंगे पहली डिग्री। कौन सी है बच्चों पहली अपनी? अरे कौन सी है पहली डिग्री? नंबर 1। कौन सी है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री। डाल लो हेडिंग पॉजिटिव डिग्री। पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, फिर आपको समझा दूंगा। पॉजिटिव डिग्री का अर्थ, पॉजिटिव डिग्री का अर्थ सामान्य होता है। सामान्य। पॉजिटिव डिग्री का यूज लो इसको ना। पॉजिटिव डिग्री का यूज सामान्य के लिए होता है। पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज के बीच आती है। एज या सो एज के बीच आती है। ये मेन टॉपिक, ये मेन पॉइंट ये इसका, के बीच आती है। के बीच आती है। यानी पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है बच्चों सामान्य। और पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज के बीच में आएगी और या सो एज के बीच में आएगी। अब मैं आपको समझाता हूं डिग्री होती क्या है। देखो डिग्री जैसे बच्चों, कोई एग्जांपल लेता हूं मैं। पहले एक बार समझा दो, फिर डिटेल से कर लेंगे। जैसे बच्चों मैंने लिखा पॉजिटिव डिग्री। देखना इधर, पॉजिटिव डिग्री
फिर मैंने लिखा कंपैरेटिव डिग्री, फिर मैंने लिखा सुपरलेटिव। ये 3 प्रकार की डिग्री है ना अपनी, सुपरलेटिव। ये लो तीनों डिग्रियां लिख ली मैंने। होगा क्या, आपने कभी पढ़ा होगा गलती से, जैसे बच्चों मैंने बोला बिग, फिर कॉम्पेरेटिव में जाएगा ये बिगर, BIGGER, और सुपरलेटिव में जाएगा बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट। जैसे मैंने बोला लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, इसमें हो जाएगा ये लॉन्गर, और इसमें हो जाएगा लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। ठीक। जैसे मैंने बोला स्मॉल, SMALL, स्मॉल, इसमें हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉलर, और इसमें हो जाएगा स्मॉलेस्ट। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। जैसे मैंने बोला टॉल, टॉलर, और टॉलेस्ट। ये लो। अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे मैंने बोला यूजफुल, बोला मैंने यूजफुल, इसमें हो जाएगा मोर यूजफुल। क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल, और इसमें हो जाएगा बच्चों मोस्ट यूजफुल। क्या हो जाएगा, मोस्ट यूजफुल। जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट, इसमें हो जाएगा बच्चों मोर इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट, और इसमें हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो सीधी सी बात है, आप किसको पकड़ो, पॉजिटिव डिग्री में कुछ भी लगा रहा हूं क्या, बिग यानी बड़ा, लॉन्ग यानी लंबा, स्मॉल यानी छोटा, टॉल यानी लंबा, ठीक है, लॉन्ग यानी लंबा भी होता है, टॉल यानी लंबा होता है, यूजफुल यानी उपयोगी, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। अब देखो इनमें कुछ आगे पीछे कहीं लगा रहा हूं मैं क्या, कुछ भी नहीं लगा रहा, जो है ना वो का वही है। तो पॉजिटिव डिग्री में सामान्य आएगा, यानी जो चीज है वो की वही आएगी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तुलना की जाएगी। जैसे मैं बोलूं राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो मैंने सिर्फ एक ही वर्ड काम में लिया, अच्छा। वह अंग्रेजी अच्छी बोलता है, सीता लंबी है, मुकेश मोटा है, राजू शॉर्ट है हाइट में, ठीक है, और ये किताब उपयोगी, ये पुस्तक उपयोगी है। ऐसे नॉर्मल बात करेंगे अपन, ठीक। इसमें क्या करेंगे, कंपैरेटिव जो है ना वो कंपैरिजन से बना है। कंपैरिजन का मतलब बच्चों तुलना करना, एक चीज की दूसरी चीज से तुलना करना। जैसे मैं बोलूं ये मार्कर इस मार्कर से बढ़िया है, ये मार्कर इस मार्कर से बढ़िया है, तो तुलना कर रहा हूं। लेकिन मैं बोलूं ये मार्कर अच्छा है, तो मैं तुलना नहीं कर रहा, नॉर्मल बोल रहा हूं, तो पॉजिटिव डिग्री में आ गया। लेकिन मैं तुलना कर दूं, तुलना का मतलब है कंपैरिजन कर दूं कि ये मार्कर इस मार्कर से बेस्ट है, ये मार्कर इस मार्कर से बेस्ट है, तो तुलना कर रहा हूं ना मैं। तो तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज, जैसे मैंने बोलूं, जैसे मैंने बोला राम लंबा है, राम लंबा है, लेकिन मैं इसमें आके बोलता हूं राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा है, तो श्याम से तुलना हो रही है कि नहीं, हो रही है ना। जैसे मैं बोलूं कमल अमन से मोटा है, कमल अमन से मोटा है, तो तुलना कर रहा हूं ना दोनों में, कमल अमन से मोटा है, तो तुलना करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है, कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में देखो ER 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 ER, यानी ER लगा मिलेगा लास्ट में, तो और स्टार्टिंग में मोर लगा हुआ मिलेगा, देखो मोर दोनों में लग रहा है। कई शब्द ऐसे हैं जिनके स्टार्टिंग में मतलब हम याद नहीं लगा, यूजफुलर नहीं होगा वो, इंपोर्टेंटर नहीं होगा वो, इनके आगे मोर लग जाएगा। समझ में आ गया। जैसे बिगर, बिगर, लॉन्गर, स्मॉलर, टॉलर, यानी कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, शब्द के लास्ट में आपको ER लगा हुआ मिलेगा। ER देख लो आप, तीनों में लग रहा है, चारों में लग रहा है, और शुरुआत में क्या लगा मिलेगा आपको, मोर, तो वो कौन सी डिग्री हो जाएगी, अपनी कंपैरेटिव डिग्री। बात करते हैं सुपरलेटिव की। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। देखो मैंने इसमें क्या बोला, राम लंबा है, फिर मैंने इसमें बोला राम श्याम से लंबा है, तुलना कर दी। लेकिन मैं ये बोल दूं श्याम सबसे लंबा है, श्याम सबसे लंबा है, तो सर्वश्रेष्ठ को मैंने बताया, यानी सबसे लंबा, उससे लंबा कोई है ही नहीं। जैसे अनु मोनू से मोटा है, तो मैं तुलना कर रहा हूं, लेकिन अनु सबसे मोटा है, सुपरलेटिव। जैसे मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला ये मार्कर अच्छा है, पॉजिटिव। आगे मैं जाके बोलता हूं इसमें ये मार्कर इस मार्कर से अच्छा है, ये मार्कर इस मार्कर से अच्छा है, तुलना कर रहा हूं, किसमें चला गया, कंपैरेटिव में। लेकिन फाइनली मैं बोलता हूं ये मार्कर सबसे बेस्ट है, ये मार्कर सभी मार्करों में सबसे बेस्ट है,
सुपरलेटिव, यानी इसमें सर्वश्रेष्ठ को, सबसे बेस्ट को, एक्सीलेंट को दर्शाया जाएगा। और इसकी क्या पहचान होती है, इसकी पहचान ये होती है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में आपको EST 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 EST, यानी सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में आपको, जैसे इसमें ER लगा था वैसे उसमें आपको या तो ST या EST लास्ट में लगा हुआ मिलेगा, आपके सामने रहा। और शुरुआत में जैसे इसमें मोर लगा वैसे इसमें लग जाएगा बच्चों मोस्ट, क्या लग जाएगा, मोस्ट। तो तीनों की क्या पहचान हुई, पॉजिटिव में कुछ भी नहीं, ना आगे लगता ना पीछे लगता, जो है वो एक्चुअल में रहेगा। कंपेरेटिव में जाओगे लास्ट में ER या शुरू में मोर लग जाएगा। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, लास्ट में EST या ST और शुरुआत में मोस्ट लग जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या, अरे यहां तक समझ में आया क्या? तो आपको पता चल गया होगी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपेरेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव क्या होती है, इनकी पहचान पता चल गई होगी। इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें ER लास्ट में या शुरू में मोर, उसमें EST लास्ट में या शुरू में मोस्ट, और वो कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। तो एक बार ये बताना बहुत जरूरी था, आपके दिमाग का बोझ हल्का हो गया होगा कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस है, कौन सी में तुलना कर रहा है, कौन सी में सर्वश्रेष्ठ को दर्शा रहा है और कौन सी में हम नॉर्मल को बोल रहे हैं। समझ में आया? चलो अब आगे पढ़ा रहा हूं मैं। यहां तक आपको ये लिखना नहीं है, यही लिखना है, इसके बाद में मैं एक खाली मैंने आपको समझाया है, इसको लिखना मत एक बार। यहां तक समझ में आया? ओके चलो अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग, तो मैंने देखो पॉजिटिव डिग्री क्या डिफरेंस लिखाई, पॉजिटिव डिग्री का यूज सामान्य के लिए होता है, पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज के बीच में आएगी। अब देखो एक एग्जांपल करता है अपन, जैसे बच्चों मैंने बोला एग्जांपल के लिए कि ही इज एज खालिस्तान एज माई अंकल, और मैंने इसमें आपको बच्चों ऑप्शन दे दिया TALL टॉल। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला यू आर एज ब्लैंक एज हिम, और मैंने इसमें बोल दिया बच्चों थिनर, THINNER थिनर। ठीक, एक और मैंने बोला, जैसे बच्चों मैंने बोला रमेश वॉज एज खालिस्तान एज सुरेश, और इसमें बच्चों मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, इसमें मैंने आपको ऑप्शन दे दिया वीकेस्ट, WEAKEST। ये आप एग्जाम जो आएगा ना, आप एग्जाम में करने उसमें ऐसे आएंगे आपके पास क्वेश्चन, ऐसे बन के आएंगे, आपको ऊपर दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री, ठीक है, अप्रोप्रिएट डिग्री ऐसे। अब आपके पास ये ऑप्शन ऐसे रहेंगे, इनमें भरना है। ऊपर मैंने देखो क्या लिखा है कि पॉजिटिव डिग्री का सामान्य, ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज और एज के बीच में आएगी। देखो इधर एज इधर एज इधर एज इधर एज इधर भी एज इधर भी एज, इधर सो भी आ सकता है, ठीक है, सो एज, ठीक है। अब देखो, अब हमें पॉजिटिव डिग्री बननी है। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव डिग्री कुछ भी नहीं लगेगा, अगर ER लग रहा है तो वो कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव, EST लग रहा है तो कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव। अब ये टोल है, इसमें कुछ नहीं लग रखा, अगले ने साफ साफ दिए तो हमें भी टोल का टोल कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर दिया। अब बात करते हैं इसकी, इसमें अगले ने दे दिया थिनर, THINNER, ये थिन यानी होता है बच्चों पतला, तो थिन, थिनर, थिनेस्ट ऐसे बढ़ेगी, थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो थिनर में तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है, क्योंकि ER तो उसी में लगता है, यानी इसने हमें कंपैरेटिव डिग्री दी है, और हमें भरनी कौन सी पड़ेगी बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि एज के बीच तो पॉजिटिव आती है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। हम लोग THIN इतना ही लेंगे, क्योंकि ये NN इसलिए हुआ, किसी भी नाउन से पहले उसे वोवेल से, उससे कंसोनेंट से पहले अगर कोई वोवेल आ जाता ना, A या U, तो वो डबल हो जाता है, ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना आप। अब देखो इसमें क्या किया मैंने, थिन को ER को हटा दिया, तो ये पॉजिटिव डिग्री बन गई अपनी, और एज के बीच आ गई। यहां तक समझ में आया? अब इसकी बात करते हैं, एज वापस पॉजिटिव डिग्री आती है, लेकिन इसने दे कौन सी दी हमें, देखो वीकेस्ट, EST लग रहा है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री दे दी। अब इसमें वीकेस्ट थोड़ी ना आएगा, इसमें तो पॉजिटिव आएगी, और EST सुपरलेटिव लगता है, तो हम क्या करेंगे, EST को हटा देंगे, और EST हटा देंगे क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, तो वीक आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? पॉजिटिव डिग्री ऐसे आती है आपको, आप कंपैरेटिव दे चाहे सुपरलेटिव, अगर पॉजिटिव भर रहे हो तो उसमें आप पॉजिटिव ही भरोगे। समझ में आया क्या? सोचता हूं मैं, समझता हूं मैं, यहां तक आपके बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया होगा।
अब हम दूसरी डिग्री पढ़ेंगे वो बच्चों, कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज एज एज के बीच होगा, आएगी भैया समझ में। अब पढ़ेंगे फिर कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। आ जाओ, इसको लिख लो, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिग्री लिखना, पॉजिटिव के बाद में कंपैरेटिव डिग्री। नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, ये एग्जांपल है इसके, ठीक। तो लिखो नंबर 2, दूसरी डिग्री लिखो बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इसमें लिखो फटाफट, समझाया हुआ है ही मेरा, तो इसमें लिख लो, इस डिग्री में तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। इस डिग्री में तुलना की जाती है। इसमें स्टार करके लिखो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होगा, THAN, देन का यूज होगा। देखो देन भी दो हैं, एक तो THEN, वो देन उसका मतलब होता है बच्चों तब, THEN का। लेकिन ये जो आप डिग्री में काम में लोगे ना, इसमें आप लोगे THAN वाला देन, क्योंकि कंपैरिजन के लिए ये देन काम में आएगा। और वो जो आपका THEN है वो टाइम के लिए होता है, वो इसमें नहीं आएगा, इसमें THAN आएगा डिग्री के हिसाब से। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिखा नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिखा C इज खालिस्तान, मैंने बोला टॉल माई फ्रेंड। एक सेकंड बच्चों, C इज देन माई फ्रेंड, और इसमें आपको ऑप्शन दे दिया बच्चों इसने, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा। मैंने बोला कपिल was blank than you, और इसमें मैंने ऑप्शन दे दिया बच्चों आपको बिग। क्या दे दिया मैंने? बिग नहीं लेंगे, इसमें लेंगे अपन सॉल्ट, SHORTER, सॉल्टर, ठीक है। और एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला नंबर 3, मैंने कहा सीता इज ब्लैंक इंटेलिजेंट देन, और आगे मैंने ऑप्शन दे दिया आपको इंटेलिजेंट देन के बाद में आ जाएगा देन सपना, ठीक। फिर एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला नंबर 4 पे मोनू इज खालिस्तान देन क्लेवरेस्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है, सोनू। ये बच्चों 4 एग्जांपल लिए आपके सामने मैंने, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दोबारा मैं समझा रहा हूं आपको। इस डिग्री में तुलना की जाएगी, यानी एक की दूसरी से तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा। फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होगा। आप खालिस्तान देखो, हर खालिस्तान में आपको खालिस्तान के जस्ट बाद में क्या मिल रहा है? देन मिल रहा है। देन मिल रहा है तो इसका मतलब है, अब अगर एज था तो आपने पॉजिटिव का यूज किया डिग्री का, इसकी क्या पहचान है? खालिस्तान के जस्ट बाद में आपको देन दिखेगा, इसका मतलब इस खालिस्तान से पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब देखो पहला है बच्चों, सी इज देन माई फ्रेंड। अब मैंने आपको सिखाया
कि टोल टोल तो पॉजिटिव डिग्री है, अब आप ER लगा दो, कंपेरेटिव बन जाएगी टोलर, कर दो इसको टोलर, बन गई कंपेरेटिव, शी इज टोलर देन माई फ्रेंड। फिर कह रहा है इसमें कपिल वाले में देखो, इसने पहले से देखो शॉर्टर, इसमें देखो पहले ER लग रखा है, मतलब ये पहले से अगले ने कौन सी डिग्री बना के दे दी आपको, कंपेरेटिव, तो कोई जोर ही नहीं आ रहा है इसको, तो CHORTER ऐसे कैसे पढ़ दो। हाँ अगर ये ER नहीं लगाता, सिर्फ शॉर्ट देता तो मैं इसको शॉर्टर बनाता, फिर मैं ER मेरी तरफ से लगाता, बन गई। इसकी बात करते हैं सीता इज खालिस्तान देन सपना। अब देखो इसमें इंटेलिजेंट है, अब इंटेलिजेंट में आप ER, ये पॉजिटिव है, कौन सी डिग्री है पॉजिटिव, लेकिन आप इंटेलिजेंट में ER नहीं लगाओगे, इससे पहले मोर लग जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था अभी मोर इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, ये बन गई कंपेरेटिव डिग्री। तो सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन सपना। आगे चौथा, मोनू इज ब्लैंक देन ये सोनू। अब इसमें ऑप्शन में देखो क्या दिया इसने, क्लेवरेस्ट। अब EST कौन सी डिग्री में लगती है, मैंने सिखाया आपको, सुपरलेटिव में लगती है, यानी इसने सुपरलेटिव बना के दे दी, हमें कौन सी चाहिए देन के हिसाब से कंपेरेटिव, तो आप इसको क्लेवर CLEVER इतना तो लिख लो। अरे खींचा हुआ हाइलाइट है तो ये छुप डालूंगा मैं, कट कर जेबर प्लेन चल गई, ठीक है। ध्यान दो बच्चों इधर, मोनू इज क्लेवर, तो मैंने देखो क्लेवर तक लिख लिया, CLEVER, EST को हटा दो, अब कंपेरेटिव बना तो ER जोड़ दो, क्लेवर। आगे बात समझ में, तो मोनू इज क्लेवर देन सोनू, ये आपकी कौन सी डिग्री होगी बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री। अरे कौन सी होगी बेटा, कंपैरेटिव। अब बात करते हैं तीसरी डिग्री की अपनी, कौन सी की, सुपरलेटिव की। आ जाओ फटाफट, ये भी लिख लेना है नोट्स में, ठीक है, ये लिखना एग्जांपल सहित। आगे बनाएंगे अपन कौन सी डिग्री बच्चों, अभी सुपरलेटिव। अरे कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव। नंबर 3, कौन सी डिग्री आएगी अब, नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये लो बच्चों, ये तीसरे नंबर की डिग्री अपनी, इसकी परिभाषा लिखो फटाफट। इस डिग्री में सर्वश्रेष्ठ को दर्शाया जाएगा, या इसमें सर्वश्रेष्ठ को बताया जाएगा, और इसमें स्टार लगा के आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चों, द का यूज होगा, और आपने आर्टिकल में पढ़ा भी होगा ये नियम, ठीक है। अब इसमें एक और लिखा दूं, उसमें तो रह गया कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद के लास्ट में EST या ST लगा रहता है, या शुरू में मोस्ट लगा रहता है, ये इसकी पहचान हो गई। और कंपैरेटिव में आप और लिखना बच्चों, मैं भूल गया उसमें लिखना, कंपैरेटिव डिग्री जो है ना अभी पढ़ी इससे पहले, उसमें आप एक स्टार लिखा था अपने की, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होगा, उसके जस्ट नीचे आपको एक और स्टार लगाना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं भूल गया उसमें लिखना। क्या करोगे आप, ध्यान दो इधर, कंपैरेटिव डिग्री जो भी आपने पढ़ी है, नोट्स बना रहे हो ना आप, तो उसमें आपने ये लिखा होगा पहले तो इस डिग्री में तुलना की जाती है, और फिर ऐसे लिखा होगा एक स्टार लगा के कि कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में देन का यूज होगा, इतना लिखा। लेकिन उसमें ये चीज इसकी तरह एक और लिखना बच्चों, उसी में कंपैरेटिव में लिखना है, इसमें नहीं है, ये तो यहीं पे खत्म हो गई। मैं लिख रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री के लिए एक दूसरा स्टार लगा के लिखना, उसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए लिख रहा हूँ, भूल गया उसमें लिखना, तो आप लिखना उसमें क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे स्टार लगा के उसमें कि कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में ER लगा रहता है, या शुरू में मोर लगा रहता है, ये जरूर लिखोगे आप, ये मैं भूल गया उसमें लिखना, लेकिन अब लिख लेना आप।
यानी ये कंपैरेटिव डिग्री के एक स्टार बना था, उसके जस्ट नीचे दूसरा स्टार बना के ये चीज लिख लेना, और उसके बाद आप एग्जाम्पल कर लेना। ये कंपैरेटिव डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री का यहीं तक है, इसमें मत लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये लिखना बेटा मैं उसमें भूल गया, ध्यान में नहीं रहा मेरे, लेकिन आप लिख लेना ये चीज, ठीक है। अब देखो ये सुपरलेटिव डिग्री, अब इसके एग्जाम्पल करते हैं अपन, आ जाओ। ये क्या कह रही है, ध्यान दो बच्चों इधर। ये कह रही है इस डिग्री में सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट को दर्शाया जाएगा, सबसे बढ़िया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले शुरू में तो लगेगा द, जैसे देन आया ना उसमें, तो इसमें खालिस्तान से पहले क्या आएगा द। फिर कह रहा बनाएंगे कैसे, तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान यही है, लास्ट में तो ईएसटी आईएसटी लगा रहेगा, और शुरुआत में क्या लग जाएगा बच्चों, मोस्ट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब समझाया था मैंने आपको। अब इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दो बच्चों इधर। एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूं मैं इसका। मैंने बोला रघु इज द टॉल बॉय इन द क्लास। एक तो ये ले लिया मैंने। एक मैंने बोला जैसे मैंने बोला माउंट एवरेस्ट इज द ब्लैंक हाईएस्ट, हाई HIGHER पीक ऑफ इंडिया। एक और मैंने ये लिया, एक और लेता हूं मैं। जैसे मैंने बोला द गंगा इज द, मैंने ऑप्शन में दिया बच्चों लॉन्ग रिवर ऑफ इंडिया, ठीक। एक और लेता हूं, जैसे मैंने बोला सी वॉज द फैट, FATTER कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, फैटर गर्ल इन माई स्कूल। ये बच्चों मैंने 4 एग्जाम्पल बड़े अच्छे आपके लिए लिए हैं, ध्यान दो इधर। दोबारा पढ़ा रहा हूं, इसमें सर्वश्रेष्ठ को दर्शाया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होगा। तो आप खुद देखो खालिस्तान से पहले द लग रखा है, जैसे कंपैरेटिव में लगा था क्या देन, वैसे इसमें पहले क्या लग रखा है, देखो द सुपरलेटिव से पहले किसका यूज होगा, द का। रही बात किसकी, बढ़ाएंगे कैसे, तो ध्यान रखो सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में EST IST लगेगा या शुरुआत में मोस्ट लग जाएगा, और वो क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव। अब पहला एग्जांपल कह रहा है रघु इज द बॉय इन द क्लास। अब देखो टॉल जो है ना वो तो पॉजिटिव डिग्री है, अगर मैं इसमें ER जोड़ दूं, टॉलर बना दूं तो कंपैरेटिव। अब मैं इसमें EST जोड़ दूंगा, TALL और EST जोड़ते ही कौन सी डिग्री बन गई बच्चों, सुपरलेटिव। तो बन गए आगे ना खास की रघु इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बात करते हैं इसकी, माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ इंडिया। अब देखो द लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी खालिस्तान से पहले, लेकिन हायर है ये तो कंपैरेटिव है, क्योंकि इसमें ER लग रहा है, और ER कौन से में लगता है, कंपैरेटिव में। तो हम लिखेंगे HIGH। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे बच्चों इसमें, EST। अरे क्या जोड़ देंगे, EST, हाईएस्ट हो गया। बात करते हैं इसकी, द गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया। अब देखो द लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री आनी है, लेकिन लॉन्ग LONG लॉन्ग ये तो पॉजिटिव डिग्री है, ER जोड़ते ही कंपैरेटिव, लेकिन इसमें EST जोड़ते ही हम क्या बना देंगे, सुपरलेटिव। तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट। अरे क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट बन गई सुपरलेटिव डिग्री। फिर बात करते हैं सी वॉज दैट फैटर गर्ल इन माई स्कूल। अब देखो द लग रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी इसमें, लेकिन ये देखो FATTER लगती है, कौन सी बन रही है, तो कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव बनी हमें बनानी कौन सी है, सुपरलेटिव। तो FATT इतना तो लिख लो और EST ऐड कर दो, बन गई सुपरलेटिव। क्या हो गया, फैटेस्ट। ये आपकी तीनों डिग्रियां विद एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाई है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक चीज और करते हैं, इसका एक छोटा सा आपको फॉर्मेट बना देता हूं, तो वो और समझ लेना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप फेयर कॉपी में नोट्स तक बना सकते हो, आप यहाँ तक लिखना है इसको। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसके पॉइंट, और ये
और वो जो मैंने नीचे लिखाया था वो उसमें कंपैरेटिव में आप जरूर लिखना। और ये इसके एग्जांपल, अब मैं इसको एक बार शॉर्ट ट्रिक से समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल और करेंगे। साफ कर रहा हूँ अब इसको, ठीक है, आ जाओ फटाफट। अब देखो मैं तीनों डिग्रियों को शानदार तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान देना इधर। ओके, देखो डिग्री मैंने कितने प्रकार की बताई आपको, ध्यान दो बेटा इधर। डिग्री मैंने बताई आपको बच्चों 3 प्रकार की। पहली डिग्री मैंने बताई, शॉर्टकट में बता रहा हूं, अब वो तो डिटेल में थी। पहली डिग्री मैंने आपको क्या बताई, पॉजिटिव। दूसरी मैंने आपको क्या बताई, ध्यान दो बेटा इधर, दूसरी मैंने आपको बताई कंपैरेटिव। कौन सी बताई, कंपैरेटिव। तीसरी डिग्री मैंने कौन सी बताई आपको बेटा, सुपरलेटिव। अरे कौन सी बताई, सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रियां मैंने बताई। अब मैंने क्या बताया, अरे मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज और एज के बीच में आएगी, बोला। मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में क्या लग जाएगा, देन। और मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लग जाएगा, देन। बोलो ये चीज मैंने बताई कि नहीं बताई। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज एज के बीच आएगी, कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में क्या लग जाएगा, देन। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, देन। फॉर एग्जांपल मैं इनमें ब्लैंक भरता हूं, जैसे मैंने बच्चों एक कोई भी एक एग्जांपल ले लो। मैंने बोला बिग, पॉजिटिव डिग्री एज एज के बीच आ गई, देन है तो इसमें हो जाएगा बच्चों बिगर, क्या हो जाएगा, बिगर। और ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले देन यानी बिगेस्ट, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। आई क्या मेरी बात समझ में, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पॉजिटिव डिग्री देखो एज एज के बीच आ गई, कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में देन आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, देन। इस प्रकार से आपकी तीनों डिग्रियां मैंने 3 सेंटेंसों में खत्म कर दी। डिटेल में हम पढ़ ही चुके हैं। अब इसकी मैं कुछ डिग्रियां लिखवा देता हूं, आप लिख लो, आप याद रहेगा और लिख लो उनको। उसमें ये भी लिखना बच्चों, ये फॉर्मेट है रूप से मान लो शॉर्टकट में। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ डिग्रियां लिखवा रहा हूँ, लिख लो फटाफट। अब लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इधर बच्चों पॉजिटिव डिग्री जैसे मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिख लो, थोड़ा सही रहेगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसे दर्शा रहा हूं मैं। पॉजिटिव डिग्री यानी पीडी है, कंपैरेटिव डिग्री यानी सीडी है, और सुपरलेटिव डिग्री यानी एसडी है। पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, ठीक। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, हार्ड, हार्डर, और हार्डेस्ट, इजी, ई ए एस वाई, इजिस्ट, ई ए एस। देखो इधर ध्यान दो, ई ए एस वाई, उसमें मैं वाई को आई में कन्वर्ट कर दूंगा, इजियर। वाई को आई में कन्वर्ट किया है मैंने, इजियर। और इधर क्या हो जाएगा, इजिस्ट, ई ए एस आई ई एस टी, ठीक है ना। फिर फैट, फैटर, और फैटेस्ट। ये एफ है बच्चों, ये एफ है, ठीक है, ध्यान रखना ये एफ है, मैं लिखता हूं ऐसे हूं। फिर थिन, थिन, थिनर, थिनेस्ट। फिर आगे बोल लेते हैं, जैसे मैंने बोला, और लेंगे कितनी होगी ये, इस बार आप देख लो। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, लो यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, वीक यानी कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर या बलवान, हार्ड यानी कठोर, इजी यानी आसान, फैट यानी मोटा, थिन यानी पतला, ठीक है। इसमें आगे और इधर और लिख रहा हूं मैं, आप
जैसे बच्चों मैंने बोला मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर और मोस्ट, लिटिल, लेस और लेस्ट, LEST, ठीक है, लिटिल, लेस्ट। डीप, डीप, डीपर, डीपेस्ट। ठीक है, और लेते हैं जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। एक हाई, हायर, हाईएस्ट। एक लो, लोअर, लोवेस्ट। एक चीप, चीफर और चीफेस्ट। एक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, एक लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो गया क्या? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट नहीं हुआ, नहीं हो गया। ठीक है, ये मेन तो यही है बच्चों, एग्जाम में मोस्टली यही दोहराते रहते हैं। और एक ले लेते जैसे हॉट, होटर, हॉटेस्ट। हॉट, होटर, हॉटेस्ट। हॉट, होटर, हॉटेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। एक ड्राई, ड्रायर, देखो वापस वाई को मैंने आई में बदला, ड्रायर और ड्राइएस्ट। इस वाई को मैंने आई में बदला इसलिए ड्रायर हो गया। एक वेट, वेटर और वेटेस्ट। ये लो बच्चों, इतनी बहुत है और कोई एंड नहीं, लिखते जाओ सही आप, कितनी एक बार इतनी बहुत है। मैं अर्थ बता रहा हूं इनका, देखना। डीप का मतलब गहरा, स्वीट यानी मीठा, यूजफुल यानी उपयोगी, इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, गुड यानी अच्छा, हाई यानी ऊंचा, लो यानी नीचा, चीप यानी मुख्य, चीप, CHEAP बच्चों, ये चीप ये वो वाला चीप नहीं रहेगा ना, CHEAP, चीप, चीप का मतलब सस्ता, CHEAP करना है इसको। ठीक है, CHEAP, चीप, CHEAPER और CHEAPEST, चीपेस्ट, ये बनेगा ये। ठीक है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, हॉट यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा, ड्राई यानी सूखा और वेट यानी गीला। ऐसे बनेंगे। अब आप कैसे बोलोगे इनको, बोलने का तरीका याद करेंगे, मैं बताऊं। बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट,
क्लेवर का भी बना सकते हो आप, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ऐसे खूब सारी है बच्चों, लेकिन इतने ही लिखा दे बहुत है एक बार तो। और आप लिख लेना लो, लोअर, लोवेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ऐसे ये डिग्री है। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव है। तो डिग्री का टॉपिक अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और पढ़िए ये टॉपिक किस किस क्लास के लिए, मैंने फिर से बताया रहा हूं मैं, 5 क्लास, 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास इंपॉर्टेंट है। प्लस में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई स्टूडेंट है जो 12th के बाद कोई भी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश है, तो वहाँ पे डिग्री जरूर आएगी, तो उनके लिए तो है ही है ये, क्योंकि उनको तो हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो ये समझ में आया होगा। ये डिग्री का टॉपिक बच्चों बहुत अच्छा सा, छोटा सा, प्यारा सा टॉपिक था, इसको हमने समाप्त कर दिया है। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।